आपका स्वागत है मेरे चैनल में बी एंड स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको कराऊंगा घातांक संख्याओं का लासा भिमासा निकालना आपको सिखाऊंगा आज। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक का बटन ही प्रेस कर दिया करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो और घात असमान हो तो अधिकतम घात वाली संख्या लासा होगी। ठीक है, घातांक संख्याओं का लासा। तो मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई थी। यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो और घात असमान हो तो अधिकतम घात वाली संख्या लासा होगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, अगर इसमें से अगर हमें बताना है लासा, तो हमारी अधिकतम घात किस पर है? 9। तो क्या होगा? 2 की पावर 9 लासा होगा। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। तो मैंने यही बताया है कि यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो और घात असमान हो तो अधिकतम घात वाली संख्या लासा होगी। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, यानी कि इसके सबके आधार हमारे कैसे समान है। तो अधिकतम घात किस पर है? 8, 9 पर। 2 की पावर 9 है हमारी, अधिकतम घात कितनी है? 2 की पावर 9। इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? 2 की पावर 9 लासा होगा। ठीक, अब चलिए मैं आपको मासा की डेफिनेशन लेकर आ रहा हूं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी इसमें आगे कराऊंगा। ठीक है, तो मैं यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो और घात असमान हो तो न्यूनतम घात वाली संख्या दी गई संख्याओं की मासा होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको नोट कर देता हूं। यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो और घात असमान हो तो न्यूनतम घात वाली संख्या दी गई
दी गई संख्याओं का मासा होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6। तो इसमें न्यूनतम घात किसकी हमारी ये, तो ये हमारा क्या होगा, इसका मासा होगा। क्या होगा, 2 की पावर 2 मासा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि घात इसमें घात हमारी असमान है और आधार हमारा समान है। आधार हमारा समान है, घात हमारी असमान है। ठीक है, तो इसमें जिसकी घात कम होगी वही हमारा इसमें मासा होगा। तो 2 की पावर 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा आपका हो जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पे बने रहे, अंत तक वीडियो को देखें। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 का लासा ज्ञात करें। तो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया था, संख्या दी हो और उनका आधार कैसा हो, समान हो। सबसे पहले आपको आधार देखना है, आधार हमारा समान हो और घात हमारी अलग अलग हो। घात हमारी कैसे हो, अलग अलग हो। तो जिसकी घात बड़ी होगी वही उसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10। तो ये हमारा क्या है, सबसे इसमें 2 की पावर 10 हमारा बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 लासा होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 की पावर 10 हमारा क्या हो जाएगा, इसका लासा। 3 की पावर 2, 3 की पावर -2, 3 की पावर -7, 3 की पावर -8, 3 की पावर -5 का लासा ज्ञात करें। इसका लासा हमें फाइंड करना है। तो लेकिन इसमें देखिए आपके आधार तो हमारे इसमें समान है, आधार हमारे क्या है, इसमें समान है, लेकिन पावर हमारी किसमें, माइनस में। तो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर लासा पूछता है और पावर हमारी माइनस में, तो जो माइनस में डिजिट सबसे कम होगी वही इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। जो डिजिट माइनस में कम होगी सबसे, वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 3 की पावर -2 सबसे, पावर 2 सबसे कम है क्योंकि माइनस की है। जब ये माइनस की है तो इन सबसे क्या है, ये बड़ी है। -7, -8, -5 इन सारी संख्याओं से -2 हमारा क्या है, बड़ा है। तो इसलिए हमारा क्या लासा हो जाएगा, 3 की पावर -2 इसका क्या हो जाएगा, लासा होगा दोस्तों। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा संख्याओं का आधार समान हो और पावर हमारी किसमें, माइनस में हो, जो माइनस में डिजिट छोटी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, जो डिजिट माइनस में छोटी होगी वो हमारी क्या होगी, लासा होगी। ठीक है, यही हमारा इसमें आंसर है, क्योंकि -2 हमारा क्या है, इन सारी डिजिट्स में माइनस में छोटा है, लेकिन ये हमारा क्या है, -2 इनमें बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 का लासा ज्ञात करें। अब इसमें क्या है, देखिए इन दोनों संख्याओं का आधार हमारा समान है, इन दोनों संख्याओं का हमारा आधार समान है। ठीक है, तो जब इन दोनों संख्याओं का आधार समान था, इन दोनों का समान है हमारा, तो इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमारा अगर लासा करते हैं तो इनमें लासा हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4, इसमें हमारा लासा हो जाएगा इसका। और इसमें 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 3 की पावर 5 हमारा क्या हो जाएगा, इनका लासा होगा। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 हमारा इसमें इसका इन संख्याओं का लासा होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेस देख लेना है। तो इन दोनों का बेस हमारा इक्वल था, इन दोनों का बेस ही हमारा बराबर है, समान है। इस पर पावर 3 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो इन दोनों संख्याओं का लासा हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 5। तो इसमें संख्या कौन सी बड़ी है, पावर हमारी 5 बड़ी है, तो मल्टीप्लाई 3 की और 5 इसका लासा आपका होगा।
चलिए मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए देखें, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 का मासा ज्ञात करें। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन अभी इससे पहले लिखाई थी कि दी गई संख्याओं का आधार समान हो। तो आधार तो भाई हमारा समान है, ठीक है, घात असमान हो। घात भी हमारी अलग अलग है सबकी, संख्या आधार हमारा समान है, घात हमारी सबकी अलग अलग है। तो इसमें मासा में क्या करते थे, जो न्यूनतम घात वाली संख्या होती है वही इन संख्याओं का क्या हो जाती है, मासा हो जाती है। तो न्यूनतम घात किस पर है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हमारी न्यूनतम घात है। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, मासा। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा मासा आपका हो जाएगा। 7 की पावर -5, 7 की पावर -8, 7 की पावर -3, 7 की पावर -12 का मासा ज्ञात करें। ठीक है, अब हमने क्या बताया था लास्ट मासा में आपको, जो न्यूनतम घात होती है, जो न्यूनतम घात होती है वही हमारा इसमें मासा होता है। तो न्यूनतम घात हमारी क्या है इसमें, देखिए ये तो घात -3 तो बड़ी है सबसे, -5 इससे छोटी है, -8 इससे छोटी है, और सबसे छोटी घात कौन सी, -12। लेकिन दिख रहा है आपको बड़ी है, लेकिन -12 है, -12 है तो सबसे छोटी है। तो ये हमारा -12, 7 की पावर -12 क्या जाएगा हमारा दोस्तों, इसका मासा होगा। क्या जाएगा दोस्तों, इसका मासा हो जाएगा, 7 की पावर -12 मासा होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है, 3 की पावर -2, 3 की पावर -7, 3 की पावर -8 और 3 की पावर -5 का मासा ज्ञात करें। तो इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से, जिसमें घात माइनस की कम है, यानी माइनस की घात बड़ी दिख रही है आपको किसमें बड़ी दिख रही है, -2, -7, -8, -5। तो कि ये तो सबसे बड़ी है, इससे छोटी कौन सी है, -5, इससे छोटी कौन सी है, -7, इससे छोटी कौन सी है, -8। तो इसमें 3 की पावर -8 हमारा मासा हो जाएगा, 3 की पावर -8 इसका क्या होगा दोस्तों, मासा। तीन की पावर -8 हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इसका मासा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 8 की पावर -2, 8 की पावर -5, 8 की पावर -3 एवं 8 की पावर -11 का मासा ज्ञात करें। तो मासा में यही था हमारा, हमने आपको बताया था कि जिसमें घात छोटी हो, न्यूनतम घात वाली संख्या या जिसकी घात छोटी हो, वही संख्याओं का क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें घात कौन सी छोटी है हमारी, ये वाली 8 की पावर -11 मासा होगा। इन सभी संख्याओं का मासा क्या होगा, 8 की पावर -11। इन सभी संख्याओं का मासा हमारा 8 की पावर -11 होगा दोस्तों। ठीक है, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रम से 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको नोट करा रहा हूं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा
मासा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या है, इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछा? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या आएगी हमारी? दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा बटे पहली संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा लासा कितना था, हमारा मासा लासा क्रम से दिया हुआ है। तो लासा था हमारा 1989, मासा कितना था हमारा दोस्तों 13, और पहली संख्या कितनी थी हमारी 117। ठीक है, अगर हम 13 से इसे काट देंगे तो कितनी कट जाएगी? 9 बार। 13 नंबर 117। अब 9 से इसको काट दीजिए। 9 दूनी 18, 9 दू 18, 9 कम 9। तो हमारी संख्या कौन सी निकल गई? 221। पहली संख्या कौन सी निकली? 221। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी दोस्तों कौन सी निकली है? 221। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? दूसरी संख्या बराबर 221 का हो जाएगा आपका आंसर। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 231 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो भी मैं आपको कराया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणा इधर मासा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा बटे पहली संख्या। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए आप। लासा हमारा कितना था? 2310, और ये हमारा था मासा 33, और ये हमारा था 231। ठीक है, इससे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा हमारा 10 टाइम्स, और 10 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 330। तो 330 हमारी क्या निकल गई है? दूसरी संख्या। क्या निकला हमारा? 330। इसका हो जाएगा हमारा आंसर। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी पुटअप आपसे कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये वाला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये आपको दोनों संख्या दे दे, लासा दे दे और मासा पूछे तो आप लासा से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन आपके पुटअप कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपके समझ में भी आई। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक भी कर दिया करिए। लाइक करने से क्या होता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आपके लिए इससे और अच्छा बेहतर कर सकें। ठीक है, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दिया करिए। ठीक, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं चलता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय। मैं मिलता हूं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे।